तो चलिए अब हम आपको बाराबंकी की हकीकत को दिखाते हैं कि क्षेत्र के विधायक इस महामारी में आम जनता के लिए किस तरह मदद कर रहे हैं। और इसी कड़ी में न्यूज़ वन इंडिया की जैतपुर विधानसभा से सपा विधायक गौरव रावत का रियलिटी चेक करने उनकी आवास पहुंची, जहां विधायक जी तो मिले लेकिन उनके मन में अपनी सरकार को लेकर, सरकार के खिलाफ एक टिस देखी। गौरव रावत ने भाजपा सरकार को कोरोना काल की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना है और कहा कि अगर सरकार पंचायत चुनाव टाल देती तो हजारों घरों के दीपक बुझने से बच जाते। कोरोना काल में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कोरोना पर विजय पाने के लिए लगातार जनपदों का निरीक्षण कर रहे हैं, वह लगातार प्रत्येक जनपदों से अपडेट ले रहे हैं। इस पर जनप्रतिनिधि कितना काम करते हैं यह जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी जैतपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक गौरव रावत के आवास पर, जहां से हम जानेंगे कि किस तरह, हालांकि सपा विधायक हैं गौरव रावत और 2019 में विधायक चुने गए हैं, जब ये पहले भाजपा की सीट हुआ करती थी, किंतु उसके बाद जब इस सीट से उपेंद्र रावत विधायक से सांसद हुए, उसके बाद गौरव रावत समाजवादी पार्टी से इस सीट पर विधायक चुने गए हैं। हालांकि कोरोना काल में अब विधायक जी कितना लोगों की मदद करते हैं या अपने घरों में कैद हैं, यह जानने के लिए हम उनके आवास पर चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं किस तरह वह लोगों की मदद करते हैं। हम पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी से जैतपुर विधानसभा से विधायक गौरव रावत के आवास पर। यह उनका आवास है और आपको बता दें, दरअसल ये आपदा का अवसर है और ऐसे में काफ़ी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कहीं न कहीं लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी उम्मीदें रही हैं। अब इस पर जनप्रतिनिधि कितना काम करते रहे हैं, ये जानने के लिए हम विधायक के आवास पर पहुँचे हैं। यहाँ से जानते हैं कि विधायक जी हैं या कहीं बाहर हैं। भैया क्या नाम है आपका? मोहित कुमार यादव। यादव जी विधायक जी हैं? जी बैठे। जरा बुला दीजिए बात करने की। विधायक जी घर पे हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह, यही बुला दीजिए, किस तरह उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए मदद की है कोरोना काल में, कितना वो जनता के लिए कारगर साबित हुए हैं। हालांकि विधायक जी 2019 में विधायक चुने गए हैं, चूँकि 2020 में 19 से पहले उस सीट पर भाजपा का कब्जा हुआ करता था। भैया न्यूज़ वन इंडिया में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। ये बताइए कि कोरोना काल में विधायक जी किस तरह, चूँकि लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, किस तरह लोगों की आपने मदद की है? जैसे शुरुआती दौर में जो पहली बार कोरोना की जो आया था, महामारी आई थी पिछले वर्ष, उसमें सरकार ने शायद सबक नहीं सीखा था और उनकी कोई भी तैयारी नहीं थी। जो अब की बार इस जो दूसरी बार महामारी का दौर आया कोरोना काल में, और सबसे ज़्यादा मैंने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा क्राइसिस हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत से घरों के जो दीपक थे, चिराग थे, बुझ गए। और सरकार की मंशा, मैंने कई बार जिलाधिकारी महोदय से, डीएम से, एसडीएम से संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। और ऑक्सीजन की जो हम लोग चाहते थे किसी को मदद करा पाएँ, हम लोग नहीं करा पाए और हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे कि हमको लग रहा था कि हम लोग इस लायक नहीं बचे किसी अपने जानने वाले की ही मदद कर पाएँ। और मैंने तो उस दौरान डीएम साहब से ही बात करी। डीएम साहब का जो बयान था, जो उन्होंने मुझसे कहा कि ये शासन के द्वारा तय हुआ कि किस हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देनी है, जबकि हमारे बाराबंकी में जो बच्चों का हॉस्पिटल है उसमें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि कई नौजवान बच्चे हताहत हुए उस टाइम, मेरे जानने वाले भी। तो हम लोगों को बहुत कष्ट है कि हम लोग किसी की मदद नहीं कर पाए। जैतपुर विधानसभा से विधायक को गौरव रावत हैं, जिन्होंने बताया कि यदि पंचायत चुनाव टाल दिया जाता तो शायद गांव में कोरोना इस स्तर पर नहीं पहुंचता। दरअसल लगातार कोरोना काल में सपा मुखिया अखिलेश यादव आरोप लगाते चले आए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर नहीं हैं। हालांकि विधायक लगातार क्षेत्र में जनता से जनसंपर्क भी करते रहे हैं। हम विधायक जैतपुर की जनता से जानेंगे कि विधायक जी कितना क्षेत्र में जनसंपर्क किए हैं या फिर विधायक जी के दावों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए जैतपुर की जनता से बात करेंगे।
तो सपा विधायक गौरव रावत इस कोरोना काल में क्षेत्र की जनता की किस तरह मदद कर रहे हैं, ये जानने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने क्षेत्र की जनता से बात की। तो जनता ने बताया कि कोरोना काल में विधायक जी कभी नहीं आए, हालांकि वोट मांगने के लिए जरूर आते हैं। जनता ने यह भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग होती है तो उसमें जरूर शामिल होते हैं। का तो पता नहीं, लेकिन कोरोना काल में तो कभी नहीं आए हैं, और जब वोट मांगना होता है तो वोट के लिए आ जाते हैं, वोट चाहिए। हालांकि भाजपा सरकार है, उस टाइम पे ये सपा विधायक हैं, तो कुछ कार्य विकास कार्य करवाए हैं क्या? कुछ नहीं, कोई कार्य नहीं हुआ है। कोरोना काल में दिखना चाहिए ना, वैसा कोई कार्य हुआ नहीं है जो कहा जाए। आपकी क्षेत्र के विधायक है गौरव रावत जैतपुर से, कोरोना काल में कितना मददगार साबित हुए हैं? कहीं भी अभी तक ऐसी सूचना नहीं कि विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने कोरोना के किसी जो पेशेंट है या किसी जनता के कहीं मदद में खड़े हुए हैं, ऐसा तो कहीं दिखा नहीं फिलहाल। और हालांकि ये इलेक्शन के दौरान जो पंचायत चुनाव के इलेक्शन हुआ उसमें काफ़ी भ्रमणशील रहे हैं। जिला पंचायतों के जो प्रत्याशी थे उनको जिताने के लिए घर घर गए हैं, लेकिन जो इसके पहले और बाद में ये कभी भी जनता के न सुख में खड़े हुए न दुख में। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं के जो प्रोग्राम होता है उसमें जरूर ये शरीक होते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है ना उससे कहीं ये उनका वास्ता। 2 साल इनको विधायक हुए हो गए, जनता के न सुख और न दुख से इनको वास्ता, न जो क्षेत्र का विकास। जैतपुर विधानसभा के एक उपचुनाव हुआ था, उस दौरान जनता ने चाहा था कि हम अगर सपा का प्रत्याशी हैं, ये युवा हैं, इनको जिताएंगे तो कुछ युवाओं के लिए विकास कार्य करेंगे और जो क्षेत्रीय जनता का जो सड़क और नाली मेन खड़ंजे की व्यवस्थाएं उनको सुधारेंगे। लेकिन कहीं भी आप सिद्धौर विधानसभा, जैतपुर विधानसभा चले, सिद्धौर तक की सड़कें हैं, कहीं भी सब उखड़ी पड़ी, कोई इसी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं। तो जनता की राय जानने के बाद न्यूज़ वन इंडिया के रियलिटी चेक में सपा विधायक गौरव रावत पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। तो आपको बता दें कि कोरोना काल में लगातार हम रियलिटी चेक करते हैं जनता के बीच जाकर, और यही जानने की कोशिश करते हैं कि आपने जिन्हें वोट दिया है क्या वो आपके बीच आकर कुछ काम कर रहे हैं, और जनता के ओपिनियन के बाद ही हम फेल और पास की बात करते हैं। तो गौरव रावत पूरी तरीके से फेल साबित हुए।